दोस्तों, क्या जब शेयर मार्केट गिरता है तो आपको डर लगता है? क्या जब शेयर मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो आपको भी नुकसान होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम गिरते हुए शेयर मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि केवल हम बढ़ते शेयर मार्केट या जब शेयर्स नीचे से ऊपर जाते हैं तभी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले हमें बाय करना पड़ता है और फिर सेल करना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को यही स्ट्रेटजी मालूम है, पर कुछ लोग एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो गिरते हुए शेयर मार्केट में भी पैसा कमा लेते हैं। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? वो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपको गिरते हुए शेयर मार्केट में भी प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप गिरते हुए शेयर मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी है शॉर्ट सेलिंग इन कैश मार्केट। ये कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होता है। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक आज के दिन ऊपर है और वो शाम तक नीचे क्लोज होने वाला है, शाम तक नीचे गिरने वाला है, तो आप उसको पहले बेच सकते हैं और फिर जब स्टॉक मार्केट क्लोज होता है उसके पहले आप उसको खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोई स्टॉक आज के दिन 10% टूटेगा और वो अभी सुबह करंटली 100 रुपये पे चल रहा है और शाम तक उसका प्राइस 90 रुपये आ जाएगा, तो आप उसको 100 रुपये पे सुबह बेच सकते हैं और जब शाम को 90 रुपये आ जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको 10 रुपया पर शेयर प्रॉफिट होगा और मान लीजिए आपने अगर 1000 शेयर बेचे हैं तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है केवल एक दिन में। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट सेलिंग की जो है वो आप जब कर सकते हैं जब आप केवल इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हों। अगर आपने डिलीवरी लिया हुआ है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली स्ट्रेटजी है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग इन कैश मार्केट। दूसरी स्ट्रेटजी है हेजिंग। मान लीजिए कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और जिसकी प्राइस अभी 100 है और आपके पास में उसकी 1000 क्वांटिटी पड़ी हुई है। जब वो स्टॉक 100 रुपये से 95 रुपये गिरता है तो आपको पर स्टॉक 5 रुपये का लॉस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस स्टॉक के अगेंस्ट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं या आप पुट ले सकते हैं। ये दोनों फ्यूचर एंड ऑप्शन में चीज़ें होती हैं जिसे आप फ्यूचर और कॉल एंड पुट कहते हैं। तो आप उतनी ही क्वांटिटी का 1000 क्वांटिटी का फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं या आप 1000 क्वांटिटी का पुट ले सकते हैं। तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है और आपकी होल्डिंग में नुकसान होता है तो आप इस फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करते हैं या आप इस पुट में प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरीके से जो आपके पास में कैश में होल्डिंग होती है आप उसको यहाँ पर लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप हेजिंग कहते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है फ्यूचर शॉर्ट। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक है और वो नीचे गिरने वाला है तो आप उसके फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लिस्टेड है। मान लीजिए स्टॉक की प्राइस 500 रुपये है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और जब वो 490 आ जाती है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी शेयर्स ट्रेड होते हैं वो लॉट्स में होते हैं। तो मान लीजिए इसका जो लॉट है, इस शेयर का जो लॉट है वो 5000 शेयर्स का है तो आपको एक लॉट शॉर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में शॉर्ट करने में और शॉर्ट सेलिंग जो इंट्राडे होती है उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि जब आप शॉर्ट सेलिंग कैश मार्केट में करते हैं तो आपको उसी दिन पर मार्केट क्लोज होने के पहले शेयर्स को वापस बाय करना पड़ते हैं,
पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में हर फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट होती है। आपको मान लीजिए ये एक्सपायरी डेट 26 फरवरी है और आज 12 फरवरी है, तो आपको आज के दिन अगर आपने कोई फ्यूचर शॉर्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आज के दिन उस फ्यूचर को बाय करना पड़ेगा। आप उसको एक्सपायरी डेट जो कि 26 फरवरी है उसके पहले कभी भी कवर कर सकते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं कि अगर आपने ऊपर बेचा है तो आप जब उसका फ्यूचर नीचे आ जाएगा तो आप उसको वापस कवर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थी फ्यूचर शॉर्ट की स्ट्रेटजी। चौथी स्ट्रेटजी है कॉल राइटिंग और कॉल सेलिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक चीज़ होती है कॉल एंड पुट। कॉल आप जब लेते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आप कॉल को जब राइट करते हैं जब आपको लगता है कि जो मार्केट या शेयर है वो एक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी 800 रुपये चल रही है और वो मान लीजिए कि आपको लगता है कि वो 750 रुपये तक गिरेगा, तो आप उसके 750 स्ट्राइक प्राइस का एक जो कॉल है वो राइट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रीमियम होता है, मान लीजिए कि 10 रुपया पर लॉट एक प्रीमियम, 10 रुपया पर शेयर एक प्रीमियम होता है, वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि वो स्टॉक अभी 800 रुपया है और वो एक्सपायरी डे तक 750 रुपये के नीचे बंद होता है, तो आपको जो भी प्रीमियम है वो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं कॉल राइटिंग या कॉल सेलिंग की स्ट्रेटजी। और पांचवी और आखिरी स्ट्रेटजी है वो है पुट बाइंग। जैसे कि कॉल होता है हम जब खरीदते हैं कि जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट को हम जब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। पुट हमें जब फ़ायदा देता है कि जब कोई स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस नीचे गिरता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक की कीमत 70 रुपये है तो आप उसके 65 रुपये स्ट्राइक प्राइस का एक पुट खरीद लेते हैं। तो जो 65 रुपये स्ट्राइक प्राइस के नीचे आता है तो आपको उसमें प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि ये स्टॉक अगर 62 रुपीज़ पर क्लोज होता है तो आपको 3 रुपया पर स्टॉक के हिसाब से उसके लॉट के हिसाब से होता है। कॉल एंड पुट में भी लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। तो मान लीजिए ये लॉट जो है वो 20,000 का है तो आपको 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ये तो थी कुछ स्ट्रेटजी जिससे हम गिरते हुए स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और भी ऐसे ही स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।